दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू फिनोवेशन इक्विटी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और हम पूरा अच्छे से इसको समझेंगे कि इसका जो अभी जो गिरावट हो रहा है वो कितना हो सकता है, क्यों हो रहा है, इसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसे रहा है पहले, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और आने वाले टाइम में इसका मोमेंटम क्या हो सकता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए और जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, सारा चीज़ हम इसमें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कंपनी जो है हाउसिंग सेगमेंट में है। तो हाउसिंग सेगमेंट में काफ़ी सारा हमारा कंपनियां हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, थोड़ा सा मिड कैप लेवल की भी कंपनियां हैं और एच डी एफ सी ग्रुप में भी फाइनेंस को ये करते हैं। और हमारा जो इंडिया वूल हाउसिंग वो भी था, बट उसमें काफ़ी सारा पहले प्रॉब्लम आया और पहले क्रैश भी हुआ है वो स्टॉक में। तो बट इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, बजाज ग्रुप काफ़ी अच्छा ग्रुप है और इसका अगर हम बिजनेस मॉडल देखेंगे इस कंपनी का तो काफ़ी अच्छा है। इनका रेवेन्यू और रिजल्ट काफ़ी एक्सेलेंट है। बट हमें क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आईपीओ है, आईपीओ जब कोई कंपनी आता है, आईपीओ आता है, लिस्टिंग होता है स्टॉक मार्केट में, जो वैल्यूएशन पहले निकाले होते हैं लिस्टिंग होने से पहले, जो भी कह सकते हैं, जो मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो भी है, जो अंडर राइटर जो भी मिलके इसका वैल्यूएशन निकालते हैं, जो बड़े बड़े जो हमारा कंपनियां हैं, उसके बाद मार्केट में जब आता है वो कंपनी, उसके बाद मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको, जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर है, वो कैसे उसको डील करते हैं। क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारे चीज़ देखना होता है। कंपनी का जो स्टेबिलिटी देखना होता है कोई कंपनी का वैल्यूएशन के लिए। मान लीजिए कोई कंपनी एफएमसीजी सेगमेंट में है, हिंदुस्तान यूनिलीवर मान लीजिए या आईटीसी मान लीजिए। क्योंकि जैसे कि एफएमसीजी कंपनी होता है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में या 10-12 दिन में, 1-2 महीने में उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए बहुत बड़ा, कि लोग खाना बंद कर दे और साबुन वगैरह यूज़ करना बंद कर दे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर घर में वो पहुंच चुके हैं। तो स्टेबिलिटी दिखता है, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा रहेगा मार्केट उसको उतना ज़्यादा वैल्यू देगा प्रॉफिट के हिसाब से। जिसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड होगा या और कुछ कंपनियां हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर टाइप का कंपनियां हो सकते हैं जिनको वैल्यू काफ़ी कम मिलता है। जो छोटे मोटे कंपनियां अभी लिस्टिंग है, काफ़ी सारे कंपनियां हैं वैसे, तो उनको वैल्यूएशन कम मिलती है, उनको बहुत कम पी में भी ट्रेड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर इसमें मैटर करता है। तो अभी जो है ये कंपनी जो है, इसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए, क्या अभी लिस्टिंग हुआ है, वो हम देखेंगे। तो मार्केट कैप हम देख सकते हैं कि 1,28,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। 154 प्राइस इसका करंट प्राइस है। प्राइस को हम इग्नोर कर दें कि प्राइस बहुत, ऐसे मैंने देखा हुआ है कि प्राइस को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मान लेते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई कंपनी कम प्राइस में हो मतलब सस्ता है, मतलब 20 रुपये, 30 रुपये या 60 रुपये है तो वो सस्ता है, या कोई कंपनी अगर 4,000 रुपये है तो महंगा है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। हम उसको देखेंगे उसका मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप जो होता है उसका एक्चुअल जो कंपनी कितना बड़ा कंपनी है वो हमें बताता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हो सकता है किसी कंपनी को कोई ख़रीदना चाहता है, तो वो क्या देखेगा, उसका प्रॉफिट सिर्फ देखेगा क्या, प्रॉफिट देख के कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से नहीं खरीदेगा। वो क्या देखेगा, मार्केट कैप क्या है उसका होना चाहिए। तो उसमें सारा चीज़ इंक्लूड होता है, उसका प्रॉफिट के हिसाब से, उसका गुडविल के हिसाब से, उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना पहुँचा हुआ है लोगों तक, कितना कंज्यूमर है, कितना स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट पॉलिसी उसके ऊपर कितना हेल्प करती है, वो सारा चीज़ देख के उसका जो मार्केट कैप निकलती है, जो प्राइस को पे करना पड़ेगा अगर कोई उसको ख़रीदना चाहेगा। तो ये 1,28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो हम सीधा चलते हैं अभी इसका प्रॉफिट ट्रेंड में, उसके बाद हम टेक्निकल चार्ट को थोड़ा सा हम देखेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, जितना सिंपल हो सके मैं इसमें बताऊँगा दोस्तों। अगर क्वार्टरली अगर हम देखेंगे, ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट। 2023 मार्च को 1,585 करोड़ का रेवेन्यू था। जून 2023 को 1,763, मार्च 2024 को 1,996, जून 2024 2,209, जो रिसेंट क्वार्टर है। अभी जो सितंबर ख़त्म होने का, सितंबर क्वार्टर भी इसमें ऐड हो जाएगा, उस टाइम और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे क्या होगा आने वाले टाइम में, क्या हो सकता है। प्रॉफिट अगर हम देखें 301, 462, 381, 483, अभी रिसेंट क्वार्टर जो 483 का इसका हम जो कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट
और सॉरी प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ईयरली की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 को 2646, 2021 को 3155, 2022 को 3767, 2022 को 3767, 2023 को 5665, अभी जो रिसेंट है मार्च 2024 को ये 7617 का इसका रेवेन्यू। आप देख सकते हैं रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है दोस्तों। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट में ग्रोथ है तो स्टॉक का ग्रोथ होगा, बट हमें काफ़ी सारे चीज़ भी देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है और टेक्निकल उसमें क्या है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईपीओ को खरीदते ताकि उनको शॉर्ट टर्म में 20, 25, 30, 40% के आसपास रिटर्न मिल जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता दोस्तों। हमने देखा है जैसे कि पेटीएम लिस्टिंग हुआ था, जोमेटो लिस्टिंग हुआ था, उसमें क्या हाल हुआ, उसमें क्रैश हो गया था पहले। उसके बाद थोड़ा बहुत रिवाइव हुआ है, पेटीएम तो फिर थोड़ा सा लाइसेंस में थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो उसमें काफ़ी सारा थोड़ा सा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है। तो चलिए प्रॉफिट की बात अगर हम करें 2020 में 421, उसके बाद 453, 710, 112, 58, 1731, अभी रिसेंट जो है 1731 रुपये का इसका नेट प्रॉफिट है ईयरली। अगर हम सोचेंगे कि आने वाले क्वार्टर में क्या हो सकता है, आने वाले ट्रेंड क्या रह सकता है, ट्रेंड इस हिसाब से ही रहना चाहिए। अगर कंपनी ठीक काम करती है, इस हिसाब से काम करती है, कंपनी तो काम करेगी, उनका रिकॉर्ड है, अच्छा काम करेगी, ठीक है, बट कितना हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है शॉर्ट टर्म। तो इसमें ग्रोथ की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में ईयर हर साल काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ देखने को मिला है और ये सस्टेन होना चाहिए, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस से होना चाहिए। अगर हम रिसेंट और क्वार्टरली की बात करेंगे, 483 का इसका अगर प्रॉफिट है, तो हम अगर एक अनुमान लगा सकते हैं आने वाले टाइम में कि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल का, 4 क्वार्टर, तो उसमें मान लीजिए कि 500 के आसपास एवरेज लगाते हैं, 2000 करोड़ के आसपास उसका जो प्रॉफिट होना चाहिए। 2000 करोड़ के आसपास अगर प्रॉफिट होता है, हमें कंजर्वेटिव वे में माने हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा 2500 के आसपास या 3000 के आसपास भी अर्ली पहुंच सकता है, क्योंकि आने वाले 3 क्वार्टर अभी बचे हैं और ट्रेंड अगर अच्छे से ऊपर रहा, क्योंकि वो फंड रेज भी किए हैं, अच्छा काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। पर कंजर्वेटिव वे में अगर हम बात करेंगे, 2000 करोड़ का प्रॉफिट अगर होता है और जिस हिसाब से कंपनी का जो गुडविल है और जिस हिसाब से ये ग्रुप काम करती है, जिस सेगमेंट में काम करती है, उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन मेरे हिसाब से 1 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप होना चाहिए। अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 28,000 करोड़ अभी ज़्यादा है मुझे लग रहा है, मतलब अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 28 मानिए मत, 30 भी हो सकता है, 35,000 भी ऊपर नीचे हो सकता है, सॉरी 35,000, हाँ हो सकता है, डिफर कर सकता है वैल्यूएशन में। तो अभी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि अभी थोड़ा सा महंगा है। अभी ट्रेंड क्या, चार्ट क्या बना है, चार्ट में पहले जो ये लिस्टिंग हुआ उसके बाद ऊपर गया था, फिर नीचे आया, इसमें काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर ट्रेडर इसमें एंट्री किए होंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा रुका और थोड़ा सा इसमें ऊपर आया 22 सितंबर को, उसके बाद इसमें कंटिन्यूशन नीचे आ रहा है। ट्रेंड के हिसाब से काफ़ी नेगेटिव इसमें दिख रहा है, और अभी फ्रेश एंट्री तो मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं अपना राय बता रहा हूँ, अपने हिसाब से आप रिसर्च कीजिएगा, डिसीजन आपका होगा। तो इसमें जो है ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव अभी है, तो वॉल्यूम भी कम है, ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो अभी हमें थोड़ा सा बॉटम आउट होने का वेट करना चाहिए, बॉटम आउट ये कंपनी हो जाए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी भी बॉटम आउट के लिए वेट कर सकते हैं, कहीं नहीं भागने वाला है। और जब ये थोड़ा सा नीचे करेक्शन होके स्टेबल हो जाएगा और 3-4 दिन अगर अच्छे से वो ट्रेड करेगा ठीक ठाक और ग्रीन में क्लोज होगा और बॉटम आउट हमें थोड़ा सा क्लियर सिग्नल मिलेगा, तो हम उसमें सोच सकते हैं कि एंट्री के लिए, बट अभी के लिए फ्रेश एंट्री इसमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। और अगर हम टारगेट के हिसाब से बात करें तो कोई प्राइस का टारगेट मैं नहीं बताता और बताना भी अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हमें लगता है आने वाले टाइम में, जैसे लगता है कि 1,40,000 के आसपास, तो ये एक साल में इसका वैल्यूएशन पहुंचना चाहिए दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये ट्रेंड अगर बरकरार रहता है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है प्रॉफिट रेवेन्यू का, तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। बट अभी के लिए जो हम शॉर्ट टर्म के लिए जो है अभी ये रिस्की है और अभी थोड़ा सा इसमें अवॉइड करना चाहिए। और जो होल्ड किए हुए हैं वो सोच सकते हैं कि बॉटम आउट के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का हो सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं वॉल्यूम, और बॉटम आउट जो होगा तो उसमें
बाकी एवरेज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट फ्रेश के लिए अभी मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और ये था दोस्तों आज का वीडियो। होप आपको कुछ नॉलेज गेन हुआ होगा, कुछ आइडिया आया लगा होगा स्टॉक के बारे में। तो होप आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।